हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करवाया जाए तो उसकी ट्रेजेक्ट्री और उस ट्रेजेक्ट्री के मैथमेटिकल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे। दिस इज, लेट अस कंसिडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Okay, and if a charge particle is projected, let us consider this is a charge particle q. Polarity is whatever, doesn't matter, projected at any angle with velocity v at any angle theta. Okay, so after resolving the component, this one is v cos theta, this one is v sin theta, and as we know the magnetic force due to magnetic field is given by qvb sin theta, where the theta is the angle between velocity vector and magnetic field, because after removing theta we'll get the vector form of magnetic force, that is cross product in between velocity vector and magnetic field. And students, अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करवाऊं तो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन देंगे तो वो वेलोसिटी विदाउट चेंज किए सिर्फ एक सर्कुलर बार बार सर्कुलर मोशन ट्रेस करेंगी, और अगर सर्कुलर मोशन ट्रेस करेंगी एंड v cos theta, when we consider this cos component, the angle between velocity vector and magnetic field is 0 degree, and sin 0 is what? 0. So there is no force when cos component is taking into consider. So students, अगर कोई फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, मीन्स दिस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. सो अगर चार्ज पार्टिकल इस टाइप के प्रोजेक्शन में किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फीड किया जाए तो ऑब्वियसली वो सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन ट्रेस करेगा, और सर्कुलर प्लस लीनियर मीन्स हेलिक्स. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द radius of helix. This is, let us consider the radius of helix, and also the time period to complete one circle, one complete oscillation. One complete oscillation means students, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं यहां तक वापस उसी पोजीशन पे पहुंचने तक का टाइम निकालू तो टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स बोला जाता है. और अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, द लीनियर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स. सो दिस ऑल मैथमेटिकल कॉन्फ़िगरेशंस दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस टॉपिक और क्लास. देखो, इफ v sin theta, or we can say if we project a charge particle, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें एट सम एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जो v sin थीटा कंपोनेंट है वो ऑब्वियसली मेक्स सर्कुलर trajectory with constant speed. Remind that with constant speed, and or we can say that without acceleration. And if we consider cos component, the cos component will, देखो ये cos component क्या करेगा? लीनियर मोशन. ये भी लीनियर मोशन जो है ये भी कैसा होगा? कांस्टेंट, विद constant speed. So now students, what is the time period or radius or pitch of helix? Now we have to find
time period, radius and the pitch of helix. So students, first of all, जैसा कि हमने एक इक्वेशन सोल्व करके लास्ट क्लास में भी टाइम पीरियड रेडियस निकाल चुके हैं। इक्वेशन कौन सी सोल्व करनी है? इक्वेशन देखो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करवाया जाए तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो दो फोर्स हैं, कौन कौन से दो फोर्स? इनवर्ड इज QVB and outward is mv square by r, or we can say that centrifugal. Now students, v जो वेलोसिटी यहां पे अफेक्ट कर रही है वो वेलोसिटी है साइन कंपोनेंट। सो आफ्टर पुटिंग v sin थीटा, यहां पे भी v sin थीटा पुट करोगे तो v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, देखिए रेडियस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? रेडियस, the value of radius will be mv sin theta is also cancelled, mv sin theta and divide by qb. This is the radius of helix. Now what is the time period of helix? Students, time period is simply 2 pi by omega, or we can say that omega is equal to 2 pi by t, and omega is what? Omega is 2 pi, omega is v by r, omega v is equal to omega r, omega is equal to v by r, and what is v? V is q b r by m sin theta. This is v q b r by m sin theta. After substituting this value here, 2 pi into r divided by v is what? Q b r by m sin theta. So students, r cancel each other, and 2 pi m sin theta by qb is final expression for the time period of helix. Time period of helix is given by 2 pi m sin theta by qb. एंड लास्ट क्लास में जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड निकाला था बच्चों हमने, वो था 2 pi m by qb. यहां पे भी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो हमने निकाली थी वो थी mv by qb. अब देखें, दिस इज v, दिस इज r, दिस इज टाइम. एंड नाउ पिच ऑफ हेलिक्स. Pitch of helix, we have to just substitute the value of velocity vector and time of one complete oscillation. Students, what is velocity vector? To complete linear motion from this point to this point. Linear motion के लिए जो velocity है वो क्या है? v cos theta. So v cos theta यहाँ पे. And after that, what is t? 2 pi m sin theta divided by qb. So students, this is the pitch of helix. Pitch of helix is 2 pi mv. Now देखो 2 sin theta cos theta, ये मिला के बनेगा sin 2 theta divided by qb. So students, this is the pitch of helix. और ये थे हमारे पाथ के ऑल मैथमेटिकल कॉन्फ़िगरेशंस. इसी टाइप के कुछ और ट्रेजेक्ट्रीज फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, जिनको हम हमारी कुछ नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. ओके, इस क्लास के अंदर इतना ही. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.